हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्री बोर्ड का 2024-25 का हिंदी का पेपर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों, क्योंकि ये पेपर आपके प्री बोर्ड के लिए ही नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ऑप्शनल वाले भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर यही पेपर आप सॉल्व करके चले जाते हैं तो 40 से 50 नंबर आप इजीली ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि इसमें क्या सारे क्वेश्चन थे और इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। साथ ही फुल सोल्यूशन भी आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, कुशल समालोचक एवं हिंदी इतिहास के लेखक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर कल्पलता निबंध के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा, कल्पलता निबंध के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर उसने कहा था, किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये आपका राइट आंसर है। रस मीमांसा आलोचना के आलोचनाकार है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता किस विधा पर आधारित है? तो कहानी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, रीतिकाल के कवि हैं, तो चिंतामणि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, जो है प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं। तो अज्ञे जी को प्रयोगवाद का आपको पता ही होगा। ये कुल कितने तार सप्तक हैं? तो 4 तार सप्तक आपके कुल प्रकाशित हुए हैं। फिर उसका जिसके मन में रति अथवा अस्थायी भाव उत्पन्न कर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिसके मन में रति या अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आश्रय। ठीक, फिर उसके बाद है, सखी सब कौतुक देख निहारे पद्यांश में कितनी मात्राएं हैं? तो 14 यहाँ पे आप लगाएंगे मात्रा तो आपका आ जाएगा। ठीक, उपमा अलंकार में कुल कितने अंग हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उप यहाँ पे आपका जो पहले आता है उपसर्ग ही होता है। उप है, निम्नलिखित में से निपात पद नहीं है। तो यहाँ पे आपका तक सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है, वह भारत में जीत गया, रेखांकित पद परिचय है। तो यहाँ पे आपका किसका? तो यहाँ पे विस्मादि सूचक अव्यय प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, सिर का तत्सम रूप है। तो यहाँ पे ये वाला सिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, कह रहा है कि तस्या में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे है पंचमी विभक्ति एक वचन। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया, वासुदेव घनश्याम मुरारी किसके पर्यायवाची हैं? तो कृष्ण जी के, आपको सिंपल सा पता ही होगा। कवि रसखान किस काल के कवि हैं? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला वो भक्ति काल यहाँ पे होगा। ठीक, नेक्स्ट है, कवि श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? तो वीर रस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार वर्णनात्मक प्रश्न में आपको एक पैराग्राफ दिया जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए 6 नंबर के लिए। अथवा में ये वाला पैराग्राफ दिया है, ये आप देख के कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगला पैराग्राफ दिया हुआ है, मतलब ये वाला देख लीजिए पूरा हुआ है यहाँ पे उसके क्वेश्चन जो है। फिर उसके बाद पद्यांश से दिया हुआ है, देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और इसमें कौन सा छंद है। फिर उसी प्रकार से ये भी दिया है, फिर ये वाला आप कर लेंगे। फिर उसके बाद जो दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत अनुवाद का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जो है संस्कृत जो है वो यहाँ पर है, देख लीजिए। दोनों में से कोई आपको एक सा करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे श्लोक का आपको ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। ये श्लोक दोनों आप देख लीजिए, इसका आपको हिंदी अनुवाद इजिली कर देना है। नेक्स्ट दिया हुआ अपने पठित खंड काव्य के आधार पर जो भी आपका हो उसका चरित्र चित्रण करना है। जो भी आपके जिले में पूछा जाता हो, देख लीजिए आपका अपना जो जिला हो, जिसमें जो जिले हो। मेरे जिले में तो मेवाड़ मुकुट है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने मेवाड़ मुकुट किया हुआ है और मेवाड़ मुकुट की कथा वस्तु लिखी है। अब आपके जिले में क्या है वो आपको करना है। क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी, जयशंकर, तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है किसी एक कवि का। तो कवि महादेव वर्मा, रसखान, सुमित्रा नंदन पंत, तीनों इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। फिर यहाँ पे कंठस्थ किया हुआ कोई हमें एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी
की ओर ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। ठीक, तो ये वाला पत्र या आप ये वाला पत्र लिख सकते हैं। बिजली निराकरण है तो बिजली विभाग को आपको लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत भाषा में लिखना है। संस्कृत भाषा में ही इसका हमें लिखना है। विद्येन किम, यहाँ पे जो है क्वेश्चन है विद्या केन वर्धते, विद्या से क्या बढ़ता है। अथवा ये वाला आप कर सकते हैं, फिर ये वाला, अथवा ये कर सकते हैं, ये वाला आपको करना ही करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो कह रहा है किन्हीं दो के ही करने हैं तो आप कोई दो कर लीजिए। फिर एक निबंध लिखना है अपनी भाषा में, देख लीजिए 5 टॉपिक है, 5 में से कोई एक सा लिख देना है। ठीक, बस दोस्तों आपका पेपर यहीं पे खत्म होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, ना ही आपका बोर्ड में हार्ड पेपर आएगा, और ये पेपर आप अच्छे सॉल्व करके चले जाइए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए मिलते हैं, आज की ये वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।